अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वरीशा जिसने अब ज़िद बना ली है कि वो वहाज को हासिल करके ही रहेगी और शिफ़ा के साथ उसकी शादी किसी तौर नहीं होने देगी, तो अब शिफ़ा को भी वक्तन फ़वक्तन एहसास दिलाती रहती है कि वहाज तो हमेशा से मेरा ही था। ये तो तुम हम दोनों के बीच में आई और तुमने वहाज को मुझसे दूर कर दिया। शिफ़ा जो वरीशा को अपनी बहन समझती है, उसके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहती है, अंदर ही अंदर अब वरीशा की बातों से डरने लगी है। उसे भी एहसास होना शुरू हो गया है कि वरीशा शिफ़ा और वहाज को एक दूसरे से दूर करने के लिए प्लान्स कर रही है और वहाज का शक बिल्कुल ठीक था। वरीशा ने जानबूझ के उस दिन पर्चियों पे शादी की डेट 1 साल बाद की लिखी थी और अब तो शिफ़ा को ये भी यकीन हो चला है कि उस दिन उसके कमरे की जो हालत ख़राब की थी वो वरीशा ही थी। दूसरी तरफ महक के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक सीन दिखाए गए, क्योंकि महक जाए नमाज पे बैठी अल्लाह से माफ़ी मांग रही है, अपनी बेटी के अच्छे नसीब मांग रही है और रो रो कर अल्लाह से दुआएं कर रही है, लेकिन ये सब कुछ वो दिल से नहीं कर रही, बल्कि ये महज ड्रामा है बी जान को दिखाने के लिए। अल्लाह से माफ़ी मांगती है, लेकिन मकसद उसका महज ये है कि बी जान को मुझ पे यकीन आ जाए कि मैं अपनी गलतियों पे बहुत नादिम हूँ और अब मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है, और इस तरह से बी जान की तमाम तर हमदर्दियाँ इस महक के साथ हो जाएं। और दूसरी तरफ वरीशा जो शिफ़ा को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। शिफ़ा को कभी कभी महसूस भी होता है जैसे वरीशा अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और, लेकिन चूंकि शिफ़ा ख़ुद दिल की बहुत साफ़ है, इसलिए ये सोच के इग्नोर कर देती है कि हो सकता है वरीशा महज मजाक कर रही हो। अब वरीशा के साथ जब आउटिंग पे जाती है तो बातों बातों में अपनी फर्स्ट बर्थडे की वीडियो वरीशा को दिखाती है। वीडियो दिखाने का असल मकसद तो ये है कि शिफ़ा को दिखा सके कि जब तक तुम मेरे और वहाज के दरमियान में नहीं आई थी, वहाज किस तरह मेरे आगे पीछे घूमा करता था, लेकिन जिस दिन से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो उसे तो जैसे मैं नज़र ही नहीं आती। शिफ़ा तो जब ये सब सुनती है उसे खासा बुरा लगता है, लेकिन वो अभी भी वरीशा की इंटेंशंस को समझ नहीं पा रही कि दरअसल वरीशा चाहती क्या है, इन सब बातों का मकसद क्या है। शिफ़ा हैरत से जब वरीशा की तरफ देखती है तो वरीशा ढीठ बन के शिफ़ा से कहती है, हाँ ना, मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, देखो ना अब वहाज सिर्फ मुझ पे गुस्सा करता है। बहरहाल फिर ये दोनों माँ बेटी नई चाल चलने का सोचते हैं, क्योंकि इस घर में रहने में तो कामयाब हो गए हैं हमेशा के लिए, लेकिन यहाँ का रुपया पैसा किस तरह से हासिल करना है, अब उसकी प्लानिंग भी तो करनी है। अब जैसे ही देखते हैं कि मुख्तार और मेहरुन्निसा इस तरफ आ रहे हैं तो दोनों माँ बेटी यूं शो कराती हैं जैसे कमरे में खड़ी दोनों आपस में ही राजो नियाज कर रही थीं। उन्हें तो खबर भी नहीं कि कोई उनकी बातें सुन भी सकता है। तो ये वरीशा महा मासूम बनने की और अफसुर्दा बनने की एक्टिंग करते हुए अपनी माँ से कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं जब भी शिफ़ा के साथ जाती हूँ हमेशा वो ही बिल पे करती है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे पास कभी भी पैसे नहीं होते। अब मुख्तार मियाँ जब शिफ़ा की ये बात सुनते हैं तो उनके तो दिल पर जैसे किसी ने ज़ोरदार घूंसा मार दिया हो कि मैंने इस तरफ सोचा क्यों नहीं कि वरीशा के पास पैसे होने चाहिए। फ़ौरन आगे बढ़ते हैं, वरीशा से कहते हैं कि इस घर पे इस पैसे पे तुम्हारा उतना ही हक है जितना घर के बाकी अफराद का। फ़ौरन अपना एटीएम निकालते हैं और वरीशा के हाथ में थमाते हुए कहते हैं कि जिस तरह चाहे जैसे चाहे तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। अब क्रेडिट कार्ड को देख के तो वरीशा और महक दोनों ही जैसे थोड़ी देर के लिए सकते में चले जाते हैं, क्योंकि दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि उनकी अगली चाल भी इतनी जल्दी और इतने आला तरीके से कामयाब हो गई। और सिर्फ वही नहीं बल्कि मेहरुन्निसा भी मुख्तार की इस हरकत पे खासी हैरान हो जाती है कि भला इन्हें क्रेडिट कार्ड वरीशा को थमाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। अब मेहरुन्निसा मुख्तार से तो कोई बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो यही समझते हैं कि शायद मेहरुन्निसा महक और वरीशा के यहाँ होने से बहुत जलती है, हसद करती है। इसलिए मेहरुन्निसा अपने दिल की बात शीरीं से करते हुए कहती है
कि मैं नोट कर रही हूँ कि वरीशा की परवरिश महक ने अच्छी नहीं की। महक की तरह वरीशा के अंदर भी बहुत ज़्यादा साजिशें, जलन और हसद पैदा हो चुका है। और दूसरी तरफ वरीशा तो क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद जैसे हवाओं में उड़ने लगती है। काफ़ी अरसे बाद तो जाके उसके पास फिर से खुला पैसा आया है और उसे तो हमेशा से ही पैसे उड़ाने का शौक़ था, इसलिए जाती है, ढेरों ढेर शॉपिंग करती है और फिर महमूद के पास पहुंच जाती है क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग दिखाने के लिए। महमूद के सामने जब खुशी खुशी सारी कहानी सुनाती है कि हमने कैसे एक्टिंग की और कैसे बड़े पापा ने ये क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया, लेकिन इतनी सारी शॉपिंग देखकर महमूद थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वरीशा से कहता है कि तुमने एक साथ इतनी शॉपिंग कर डाली, अगर उसे पता चल गया, उसे एसएमएस चला गया तो वरीशा कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट ये शॉपिंग करूँ। मैंने पहले एटीएम से बहुत बड़ी अमाउंट निकलवाई थी और फिर उसके साथ ये सारी शॉपिंग की थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही एसएमएस गया होगा कि मैंने पैसे निकलवाए थे काफ़ी सारे, उन्हें क्या पता कि मैंने वो पैसे शॉपिंग पे लगाए या कहाँ लगाए। और महमूद से कहती है वैसे भी ज़रा सोचें कि अगर उन्होंने मुझसे सवाल जवाब करना होता कि मैं पैसा कहाँ खर्च कर रही हूँ तो भला ताया अबू मुझे ये कहकर क्रेडिट कार्ड थमा देते कि तुम्हारा इस पे पूरा हक है। और फिर महमूद के सामने एक्टिंग करते हुए कहती है कि अगर बात पूछी भी गई तो मैं मज़लूम बन के कहूँगी कि अम्मी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थीं, उनको डॉक्टर के पास चेकअप करवाना था। महमूद उसकी एक्टिंग देख के और चालाकियाँ देख के मुस्कुराता भी है, लेकिन फिर अंदर ही अंदर उसे गुस्सा भी आता है और हसद भी महसूस करता है, क्योंकि महमूद की टेंशन तो अब बढ़ती जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों माँ बेटी ये पूरा पैसा लूटकर ख़ुद ही कब्ज़ा कर लें और इंजॉय करें और मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकें। क्योंकि जो भी है ये सारी चालें और वरीशा को उस घर तक पहुंचाने का प्लान तो सारा महमूद का था। दूसरी तरफ महक सोचती है कि अभी फ़िलहाल तो महमूद की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ मैंने आगे करना है उसके लिए महमूद का शैतानी दिमाग काफ़ी काम आएगा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चलता है और उसके प्लान्स भी खासे कारआमद होते हैं। इसलिए उससे बातें करते हुए कहती है कि मैंने इस मेहरुन्निसा को इस घर से निकालना है और मेरा अगला प्लान यही है। महमूद, अगर तुम इसी तरह से मेरा साथ देते रहो तो देख लेना कि कामयाब हम ही होंगे और एक दिन मेहरुन्निसा की जगह पर मैं और मुख्तार की जगह पे तुम इस कारोबार को हैंडल कर रहे होगे। इत्तफाक से मेहरुन्निसा महक की ये सब बातें सुन लेती हैं। वो तो बहुत हैरत में मुब्तला हो जाती हैं कि इसका मतलब है महमूद ने जो यहाँ आके महक पर जुल्म व सितम की एक्टिंग की थी वो सब इन दोनों की मिली भगत थी और अंदर से ये और महमूद अभी भी एक ही हैं। मेहरुन्निसा तो इनकी बातें सुन के काफ़ी खौफज़दा हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये बातें मुख्तार या बी जान को किस तरह से बता सके, क्योंकि उन दोनों की आंखों पर तो इन दोनों माँ बेटी ने ऐसी झूठ और चालाकी की पट्टी बांधी है कि उन्हें सच्चाई नज़र ना तो आ रही है और ना ही वो सच्चाई को कभी देखना चाहेंगे। बहरहाल अब मेहरुन्निसा का सुख चैन तो जैसे ख़त्म होके रह जाएगा। इनके सारे इरादे मालूम हो जाने के बाद वो इसी कश्मकश में रहेंगी कि किस तरह से इनका असल चेहरा सबके सामने लाया जाए और किस तरह से अपना घर बचाया जाए। तो नाजरीन, आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आपको लाइबा खान का ये न्यू ड्रामा सीरियल कैसा लग रहा है। क्या आप कफ़ारा को मिस कर रहे हैं या फिर आफत को इंजॉय कर रहे हैं? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।